ओम शांति। आज हम जानेंगे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक बहुत सुंदर जो चित्र रखा हुआ है, ये चित्र हमारे जीवन के चरित्र को बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बनाने वाला है। इस चित्र के लिए दो बहुत सुंदर लाइंस कही जाएगी कि तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं होगा, तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर खुद वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर खुद वो कितना सुंदर होगा। तो उस परमात्मा को हम सभी क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात वो परमात्मा हम सभी आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर वो शिवम अर्थात जहाँ हम आत्माओं को सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस शिवम अर्थात उस ईश्वर, उस शिव को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम ऐसे सुंदर और श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह लक्ष्य है। जैसे कहते हैं ना, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। बाप देखिए, इस चित्र में दिखा कि हे नर, तू ऐसी करनी कर कि तू नर से श्री नारायण बन जाए, और हे नारी, तू ऐसी करनी कर कि तू नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। अब आप देखिए, दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, दो कान इनके भी है। वही दो आंखें, वही दो पैर, वही दो हाथ और वही दो कान हमारे भी है। लेकिन इनमें और हम में कितना अंतर है? सिर्फ किस चीज़ का अंतर है? अगर देखा जाए तो प्रकृति और आकृति तो समान है, लेकिन दृष्टि वृत्ति में अंतर है। अगर हम अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति को भी समान बनाएं तो हम भी इनके जैसे ऊंच और श्रेष्ठ बन सकते हैं। ये पूज्य है और हम सब पुजारी है। ये निर्विकारी है और हम सब विकारी है। ये स्वर्ग के अधिकारी है, हम सब सुख शांति के लिए भटक रहे हैं। तो अब वो परमात्मा हम सब बच्चों से यही कहते हैं कि बच्चे, तुम भी इनके जैसे ऊंच और श्रेष्ठ बन सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। बताते हैं कि एक बार एक बच्चा अपनी स्कूल में बैठा हुआ था, और जब वो स्कूल में बैठा हुआ था तो साइड में उसके लाइब्रेरी में कुछ चित्र टंगे हुए थे। तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र थे। उन चित्रों में जब उस बच्चे ने देखा तो उसने टीचर से कहा कि सर, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो सर ने कहा, बेटा डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी चाहिए तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। बोला, सर अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो बोले, बेटा तुम्हें इंजीनियर की पढ़ाई पढ़नी चाहिए, तब तुम इंजीनियर बन जाओगे। बोला, सर मुझे अगर बैरिस्टर बनना है तो सर ने कहा, बेटा बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़नी चाहिए तो तुम बैरिस्टर बन जाओगे। लेकिन उसी चित्रों के बाजू में एक बहुत सुंदर देवी देवताओं का चित्र लगाया हुआ था। बच्चे ने कहा कि सर मुझे अगर ऐसा बनना है तो सर के पास कोई जवाब नहीं था। तो उस बच्चे ने टीचर से कहा कि सर, इतने बड़े संसार में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, बड़े बड़े कोर्सेस है, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त होती है। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर की पढ़ाई है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई है, बैरिस्टर बनने के लिए बैरिस्टर की पढ़ाई है। तो क्या इतने बड़े संसार में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई कॉलेज या ऐसा कोई स्कूल या ऐसी कोई किताब नहीं है जिससे हम इन देवी देवताओं जैसा बन सके? तो सर तो उस बच्चे को देखते रह गए, वो उसको जवाब नहीं दे पाए। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है जिस पढ़ाई को पढ़कर हम श्री नारायण बन सकते हैं। हम नर से श्री नारायण बन सकते हैं और नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। हम देवी देवता बन सकते हैं। तो जो इनका राज्य था, आप सभी जानते हैं, हम लोग दुनिया में गाते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सभी कहते हैं ना,
धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम गाते तो आ रहे हैं, जोर जोर से चीख चीख कर गा रहे हैं, सुना रहे हैं लोगों को, लेकिन धर्म की जय कब होगी, अधर्म का विनाश कब होगा, प्राणियों में सद्भावना कब होगी और विश्व का कल्याण कब होगा? हो लेकिन आखिर कब हो? लेकिन एक ऐसा समय भी था जब ये सारी चीज़ें विश्व पर थी। तो उसी प्रकार से आप सभी जानते हैं, किसी भी धर्म के गिरने का कारण क्या है? मनुष्य के कर्म गिर गए। जब कर्म हमारे साधारण हो जाते हैं, कर्म जब हमारे गलत हो जाते हैं, तब वो धर्म गिरने लगता है। राइट? आप मानते हैं इस बात को? अब अधर्म, आज दुनिया में इतना अधर्म क्यों बढ़ा है, ये भी हम सभी जानते हैं, बरोबर है ना? तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट है ईश्वरीय ज्ञान, सेकंड है सहज राजयोग, थर्ड है दैवी गुणों की धारणा और फोर्थ सब्जेक्ट है विश्व कल्याण की सेवा। तो देखिए, यहाँ पे जो ज्ञान दिया जाता है, जो नॉलेज दी जाती है, उस ज्ञान को जब हम हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में लाते हैं, जो आत्मज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं तब हम श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं, और जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तब धर्म की क्या होगी? जय होगी। और अधर्म कहाँ बढ़ा? हमारे अंदर अधर्म है, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? अधर्म कहते हैं। और वही तो बुराइयां हमसे अधर्म कराती है ना। तो अधर्म अंदर है ना, हमारे अंदर है ना। तो जब तक अंदर से अधर्म समाप्त नहीं होगा तब तक दुनिया से अधर्म समाप्त नहीं होगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो है सहज राजयोग। अर्थात जब हम योग अर्थात आत्मा जब परमात्मा को याद करती है और उससे जो शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है, उससे हमारे अंदर जो बुराइयाँ होती हैं वो बुराइयाँ समाप्त होती जाती है। तो अधर्म का क्या हो गया? विनाश। उसके बाद जब वो ज्ञान, वो नॉलेज योग के माध्यम से हमारे जीवन में आने लगता है, हमारी धारणाओं में आने लगता है, वो दैवी गुण जब हमारे जीवन में आने लगते हैं, तो जब सभी मनुष्यों के अंदर दैवी गुण आ जाएंगे तो प्राणियों में क्या हो जाएगी? सद्भावना। और फिर जो हमारे अंदर दैवी गुण आ जाते हैं, हमारा जीवन जब श्रेष्ठ हो जाता है तो हम स्वयं का कल्याण करके विश्व कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। तो विश्व का क्या होगा? कल्याण। तो धर्म की जय, अधर्म का विनाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण, ये चारों ही चीज़ें यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स के द्वारा हमारे जीवन में जब आ जाती है तब हमारा जीवन बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ बन जाता है। राइट? आप मानते हैं इस बात को? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।